तो क्या है पैराग्राफ क्यों ज़रूरी है ये भी ये जानेंगे, क्योंकि आपके काम को और थोड़ा इजी कर देगा ये। जो आप जी। पैराग्राफ मजमून वगैरह लिखते हैं, ये वो काम को जो है आपको इजी कर देगा। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे है। कुछ टेक्स्ट ला लेते हैं हम। चलिए गौर करें, इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज से ये जो क्लासेस होंगी बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा गौर से देखें, ध्यान से देखें और जो है प्रैक्टिस किया करें। तो कुछ टेक्स्ट ला लेंगे। पैराग्राफ जो है होता है, देखिए गौर करें इसको। ये अभी जो क्लास शुरू हो जाएगी तो नॉर्मल कर लेते हैं। जी देखिए, अब मैं ये पैराग्राफ किसे बोलते हैं आपको मालूम ही होगा कि पैराग्राफ मतलब कि इस तरह जो हमने पहले क्लास में भी जाना था, इसको सेलेक्ट करके पिछली क्लासों में जाना था, इसको जस्टिफाई कर देंगे और पहली लाइन को जो है टैब देके इसको थोड़ा सरका देंगे। तो ये जो है, ये इसी को जो है ये पैराग्राफ। तो अभी इस तरह हम काम करेंगे तो ये जो है बेसिक लेवल का काम है। तो हम इसको प्रोफेशनल से कैसे करेंगे। ये एक पैराग्राफ है, इसी को पैराग्राफ बोलते हैं अक्सर। ये देखिए अभी नीचे आते ही ये दोनों के जो है टैब्स ख़त्म हो गए, इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो इस मसले को हल करने के लिए जो ऑप्शन ही है इसमें, इन पेज में, तो इसको कैसे हम देखेंगे क्या है ऑप्शन। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे या तो पूरा पेज आपका जो है इसी पर है, मतलब कि मजमून ही लिख रहे हैं सब में, तो कंट्रोल ए कर लेंगे। राइट क्लिक करके जो है यहाँ पर ऑप्शन है पैराग्राफ का। अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, ये दूसरा ऑप्शन भी है। एक तो ये हो गया राइट क्लिक करने का, दूसरा जो है आपको फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है पैराग्राफ का ये है, और इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल जी करेंगे तो भी विंडोज़ ओपन हो जाएगी। हम ओपन कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर वही ऑप्शन है लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई फोर्स जस्टिफाई, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये जो है लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई, यही यही ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो इसको हम जो है पैराग्राफ जब भी लिखेंगे हम जो है ऑप्शन जो है जस्टिफाई रखेंगे। तो जी ये जो यहाँ पर जो है इंडेंट्स, यहाँ पर भी है, यहाँ का इंडेंट्स अलग है, वो जो टेबल का इंडेंट्स था वो अलग है। तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करा दूं कि ये इसका इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है बोल के। ओके कर लेंगे। ये देखिए हमारा जस्टिफाई हो गया, वहाँ से जस्टिफाई हो गया। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ पीडीएफ में। एक मिनट, इस तरह नहीं, इसको एक बॉर्डर देके एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको जो है वो जो प्रॉब्लम होती है उसका हल समझ में आ जाएगा। बॉर्डर दे लेंगे, आपको मालूम ही है बॉर्डर किस तरह दिया जाता है। ठीक करके ओके करेंगे, मास्टर से बाहर आ जाके इसको हम एक्सपोर्ट करके देखें। ये प्रिंट का जो है पीडीएफ का ऑप्शन मैंने बताया कि विंडोज़ 10 में ही अवेलेबल है, विंडोज़ 7 या 8 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो विंडोज़ 7 या 8 जो यूज़ कर रहे हैं वो उनको जो है कोरोल्ड्रा में ले जाके पीडीएफ बनाना पड़ता है। वो जो हम सीखेंगे कोरोल्ड्रा की जब क्लासेस होंगी तो उसमें हम जानेंगे कि कोरोल्ड्रा में लेके जाके कैसे इसको पीडीएफ बनाएंगे। ये देखिए गौर करें, जो हमने कोरोल्ड्रा इसमें शायद इन पेज में इंडेंट देना क्यों ज़रूरी है। इंडेंट्स किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं वापस से कि कंट्रोल ए करके ये जो है इंडेंट जो है बिगिन
बिगिनिंग, एंडिंग और एंड जो फर्स्ट लाइन जो है उसको देना क्यों ज़रूरी। फर्स्ट लाइन जो आपको मैं अभी समझाता हूँ, इससे पहले इसको कैंसिल कर लेंगे। देखिए हमने जो तहरीर की है वो इधर से भी बॉर्डर को टच हो रहा है, इधर से भी बॉर्डर को टच हो रहा है, और जो दिखने में उतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें बॉर्डर को जैसे टच हो रहा है तो दिखने में जो है बिल्कुल भी इसमें खूबसूरती नहीं है। तो इसको खूबसूरत किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर इन पेज में आ जाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल ए करके या एक किसी भी पैराग्राफ को, सिंगल पैराग्राफ को करना है तो या फिर पूरे पेज को करना है तो पूरे पेज को ही कर लें, बेहतर रहेगा। कंट्रोल ए करके जो है हम राइट क्लिक करके पैराग्राफ ओपन कर लेंगे। यहाँ से अलाइनमेंट जो है जस्टिफाई रखेंगे, और बिगिनिंग जो है, बिगिनिंग मतलब कि ये जो शुरुआत का हिस्सा, और एंडिंग यानी एंड यानी ये जो एंड का हिस्सा जो है, लाइन जहाँ से शुरुआत हो रही है उसको बिगिनिंग कहेंगे, और जो लाइन जो है यहाँ पर जो एंड हो रही है वो एंड है। फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट लाइन किसे बोलते हैं कि पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो है, यहाँ पर हमने टैब देने का जो बताया था मैंने, इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या साइज़ देंगे करके आपको बता रहा है, वो पूछ रहा है। तो हम वापस से चले जाएंगे पैराग्राफ में। तो बिगिनिंग हम कम से कम 2 या 3 देंगे, हर बार यही रखना है, 2 या 3 रखेंगे। फर्स्ट लाइन यानी ये अब 3 हमने दे दिया, तो ये जो पहली लाइन जो यहाँ से है, यहाँ से जो ये हर पैराग्राफ की पहली लाइन जो है, मतलब ये लाइन जो शुरुआत जो लाइन जो है अपने बॉर्डर से 3 सरक जाएगी, और एंड जो है यहाँ से भी 3 सरक जाएगी। और जो ये फर्स्ट लाइन में जो है आप जो है जो बिगिनिंग और एंड में जो देंगे उसका डबल दे लेंगे। डबल दे के जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखें यहाँ पर हमने टैब नहीं दिया था, ये अपने आप सरक गया। वहाँ पर जो फर्स्ट लाइन हमने दिया था, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट लाइन 6 तो 6 जो साइज़ दिया था वही जो है यहाँ पर जो अप्लाई हो गया। यहाँ से 6 जो है ये सरक गया पहली लाइन। और जो आप देखेंगे दूसरी लाइन जो है, सब लाइन अपने बॉर्डर से थोड़ा 3 जो हमने साइज़ दिया था वो अपने जो है फासला ले लिया बॉर्डर से। अब इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। इसको देखिए और इसको देखिए, ये जैसे ये एकदम बॉर्डर से मिल गया है, दिखने में उतना सही नहीं नज़र आ रहा। और इसको देखें आप, ये बॉर्डर से मिला नहीं है, और कितना देखने में कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है और कूल नज़र आ रहा है। ये पैराग्राफ में आप जब भी काम करेंगे ये काम आपको करना है। अगर आपको पहले से ही बॉर्डर बॉर्डर वगैरह डालना है तो पहले ही डाल लेंगे, वरना ये कुछ सरक जाता है। देखिए इस तरह ये प्रॉब्लम क्यों होती है, मैंने बताया था आपको पहले ही क्लास में, या जो हमारा जो कंपोजिंग के जो है अहम मरहले जिस जो क्लास हुई थी हमारी, क्योंकि रे के बाद हमने स्पेस दिया हुआ था जिसकी वजह से ये सरका। अगर हम स्पेस इसको हटा दें तो देखिए हमारा जो है जैसे ही हमने स्पेस रे का हटाया, आइन और रे के दरमियान, ये वापस से अपने पोजीशन पे आ गया। इस तरह से जो है हम इसको सही से कर लेंगे। स्पेस वगैरह ध्यान देना, स्पेस कहाँ पर देना मैंने बताया हुआ है पहले से ही, कि हमने पढ़ा था फुल स्टॉप से मतलब कि इस तरह के जो एराब्स वगैरह आते हैं, कॉमा हो गया या फिर फुल जो इन्वर्टेड कॉमा हो गया, फुल स्टॉप, इससे पहले आप स्पेस नहीं देंगे। और हर वर्ड के बाद, हर लफ्ज़ के बाद जो स्पेस देना है। ज़बान के बाद हो गया, पर के बाद, आते के बाद इसकी स्पेस देंगे, ही के बाद। ये तो कुछ जगह पर जो स्पेस देना लाजमी होता है, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर बगैर स्पेस देंगे तब भी चल जाता है। उस जगह देखिए रे के बाद अगर स्पेस नहीं देंगे तो के लिखा जाएगा, इस जगह पर भी आपको स्पेस देना है, ये मैं पहले से बताया हुआ था। तो इसको इसको ध्यान में रखते हुए कंपोजिंग करेंगे। तो हम वापस आते हैं अपनी पैराग्राफ की तरफ। तो ये समझ गए हैं कि पैराग्राफ में जो है बिगिनिंग और एंड और फर्स्ट लाइन क्या होता है। मैं दोबारा फिर से वाज़ा करा दूं कि जैसे ही जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो भी तहरीर लिखते हैं दोनों जानिब से, दाएं जानिब से और बाएं जानिब से एकसा हो जाते हैं, लेवल में आ जाते हैं। ये करने से जो है आपकी खूबसूरती तहरीर में बढ़ जाती है। और जो बिगिनिंग अलाइन इंडेंट्स जो है, इसको जो है देना ही देना रहता है, क्योंकि अगर बॉर्डर को मिल जाता है तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से जो है इंडेंट देना है, कम से कम 2 या 3 दे लें, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर कोई काम ऐसा आ गया कि आपको जो है कुछ तहरीर वगैरह मतलब कि
ये गवर्नमेंट के काम ऐसे होते हैं जिनमें करेक्शन कराना होता है, तो उर्दू चलता नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, तो इंग्लिश वगैरह में उस तरह दिया जाता है, तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। किताबों वगैरह की सेटिंग हो या नॉर्मल कुछ तहरीर करना हो, तो इसको बिगिनिंग 3 mm, एंड 3 mm, और फर्स्ट लाइन जो है 6 mm दे लेंगे। जो बिगिनिंग और एंड जो दिए होंगे उसका डबल दे लेंगे, तो आपका जो है इस तरह से आ जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे भी आएगा। हम जो स्टाइल शीट का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो है इन पेज की, वो स्टाइल शीट है, तो उसको हम जो है जानने के लिए वहाँ भी यही इस्तेमाल होगा। अगर आपको जो पैराग्राफ का जो ऑप्शन है, कंट्रोल ए करके पैराग्राफ में, मतलब कि राइट क्लिक करके पैराग्राफ में जाएंगे, यही ऑप्शन जो है वहाँ पर भी नज़र आएंगे। तो हो गया। और जो ये हमने समझ लिया, उम्मीद है कि ये आपको बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। क्या है ये? सिंपल है कि ये जो है दाएं बाएं से जगह छोड़ने के लिए जो हम देंगे उसको इंडेंट है, इसमें जो है पैराग्राफ के ऑप्शन में। दूसरा जो है लाइन स्पेसिंग है। ये दो लाइन हाइट और इंडेंट, ये क्या है मैं आपको बता दूं, हमने पहले जाना हुआ है इसको। ये जो है हमने जब हैंड टूल की प्रैक्टिस हेलो। की थी। जी। हेलो। जी। वो फर्स्ट लाइन में उसका डबल ही करना क्यों है? क्योंकि पैराग्राफ आप जब भी देखेंगे, तो पैराग्राफ का जो पहला लाइन जो है कुछ जगह छोड़ के शुरू होता है। ये आपने किताबों वगैरह में देखा होगा। एक मिनट में देखता हूँ इसमें कोई किताब है। नहीं, वो हुआ। जी जी। नहीं, वो मतलब अगर आपके मतलब पास। फर्स्ट जी। लाइन में डबल करना। मतलब फर्स्ट लाइन में अगर उतना ही रखेंगे, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट दोबारा। हम पैराग्राफ में जाके अगर इसको जो है 3 ही रखेंगे, ओके कर देंगे, तो ये जो है कम इसमें टैब दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पर देखिए हमने 3 mm दिया हुआ है, तो ये जो है थोड़ा ही सरका है, कुछ फ़र्क वाज़ा नहीं होगा इसमें। तो इस वजह से 3 का डबल या आप 6-7 भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर आपके पास अगर कोई किताब हो या कोई भी किताब हो, तो उसको आप लेके देखें, जो भी पैराग्राफ शुरू होगा उसकी पहले की लाइन जो है कुछ दूर के बाद शुरू होती है, कुछ स्पेस छोड़ के जो है पैराग्राफ शुरू होता है। तो उसको चाहिए कि 6 या 7 दे लें आप। जो देंगे बिगिनिंग और हाँ एंड में, ठीक। उसका जो है डबल देना है। ये आपको अगर किताबों वगैरह में गौर करेंगे, तो हर पैराग्राफ जैसे ख़त्म होगा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इसकी एक निशानी है कि पहला लाइन जो है उसका कुछ देर के बाद से शुरू होता है। आप लेटर लिखते वक्त भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मजमून जहाँ से शुरू होता है। तो ये समझ गए होंगे। जी पैराग्राफ जी, में अच्छा। ये बिगिनिंग जो है थोड़ी लाइन छोड़ के बाद ही शुरू होता है, इसलिए वहाँ से डबल देना पड़ेगा, क्योंकि 3 mm हमने यहाँ छोड़ा है। अगर यहाँ पर भी 3 mm ही देंगे, तो फर्स्ट लाइन जो है यहीं से शुरू होगी, तो वाज़ा नहीं होगा कि ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ इसको बताने के लिए कि ये पैराग्राफ है, तो हम इसको पहला लाइन जो है हर लैंग्वेज में, कन्नड़ा में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी, जितने भी लैंग्वेज हैं उसमें पहले लाइन को जो है कुछ हद तक जगह छोड़ते हैं, स्पेस छोड़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम कहाँ थे कि हम यहाँ पर थे, लाइन स्पेसिंग क्या है बोल के। ये हमने जो है हैंड टूल का जब हमने प्रैक्टिस की थी, एबीएम टूल का, तो उसमें पढ़ा था। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लाइन के दरमियान जो स्पेस कम करना है या स्पेस ज़्यादा करना है, तो वही जो है यहाँ पर भी वही ऑप्शन है। हम यहाँ पर इसको जो है कम या ज़्यादा करेंगे, तो देखिए मैं इसको 30 करके ओके कर दूंगा, तो इसके दरमियान देखिए लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो गई। यहाँ पर कम करके कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करके ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो है आपने फ़ॉन्ट साइज़ जो 18 रखा है, तो इसमें 6 मिला के जो भी होगा अदद जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 18 में 6 मिलाएंगे, तो जो है 24 होगा। 24 डाल के हम जैसे ही ओके करेंगे, तो ये देखिए ये काम जब आता है, मैंने बताया था कि आपके जो है आखिरी में कि मज़मून ज़्यादा है, वो एक ही 2-3 पेज का मज़मून है, उसको कस्टमर चाहता है कि हमें सिर्फ़ एक ही दो दो सफ़े में ही आ जाए, तो तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो कुछ हद तक जो है स्पेस कम करके आपका जो है आपकी जगह बचाता है। तो इस जगह पर इस्तेमाल करेंगे करके बताया था। ये जो है अगर मज़मून कम है, कस्टमर चाहता है कि एक पेज का मज़मून है 2 पेज में आ जाए, तब इसको यहाँ पर ज़्यादा करेंगे, तो आपका जो है एक पेज का मज़मून 2 पेज में चला जाएगा। वही ऑप्शन जो है पैराग्राफ में भी मौजूद है यहाँ पर, लाइन स्पेसिंग बोल के। ये जो है लाइन हाइट जो है, यही है ऑप्शन यहाँ पर जो मौजूद है।
लाइन के दरमियान का स्पेस कम करने के लिए, और जो है इंटरलाइन गैप जो है दोनों लाइन के दरमियान का गैप ज़्यादा करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही सेम, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो है टैब का जो ऑप्शन है, इसको हम पढ़ेंगे। ये क्या है, इसको सबको नॉर्मल 0 0 कर लेंगे समझने के लिए उसको। देखिए पहली शक्ल में आ गई। वो टैब का मतलब क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पर सिंपल टैब दिया, तो इसके दरमियान जो है एक टैब का फासला जो है इतना है, इतना 12 mm के करीब वहाँ पर हम देख रहे थे पैराग्राफ में। ये देखिए टैब का जो है डिफ़ॉल्ट जो स्टॉप जो है, टैब का डिफ़ॉल्ट स्टॉप 12.7 mm है। और इसको ज़्यादा करेंगे आप, तो हम 20 mm कर लेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए टैब जो है यहाँ से ज़्यादा हो गया। अगर टैब के आप स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट जो था वो 12.7 था, अगर और ज़्यादा करना चाहें आप तो इसको जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप तहरीर सेलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया, पैराग्राफ में जाकर यहाँ पर से जगह चेंज कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा करके आपको दिखाता हूँ, फ़र्क वाज़ा हो जाएगा। हमने टैब रखा, जैसे ही एक बार टैब दबाया तो 30 mm उतनी फासला जगह छोड़ के ये आगे बढ़ गया। तो ये है टैब जो है, टैब स्पेसिंग जो था डिफ़ॉल्ट स्टॉप का ये था। ये मिनिमम जो है डिफ़ॉल्ट जो है 12.7 mm ही था। अगर आपको अपने काम के एतबार से कुछ ज़्यादा भी कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर टैब की ज़रूरत यहीं ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पर चेंज करने की बजाय पैराग्राफ में जगह कम या ज़्यादा करना है, फर्स्ट लाइन का जो जगह कम या ज़्यादा करना, तो आप ये वो यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट लाइन से भी कर सकते हैं। जस्टिफाई करके बिगिनिंग 3 mm, एंडिंग 3 mm और 7 mm फर्स्ट लाइन देके हम इसको ओके कर देंगे, तो ये जो है सही हो गया। तो आगे बढ़ेंगे। ये जान लिए, ये भी मालूम हो गया कि ये पहले पढ़ चुके हैं हम कि लाइन की स्पेसिंग के दरमियान का फासला कम करना है, या लाइन की गैप जो है दोनों लाइनों के दरमियान गैप ज़्यादा करना है, तो इसको ज़्यादा कैसे करें। या अगर नॉर्मल काम कर रहे हैं तो ये ऑटो ही रखें। अगर कस्टमर की डिमांड है कि ये हमको इतने में चाहिए, इतने में चाहिए, तो ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का। तो जो तीसरा जो है ब्रेक का जो ऑप्शन है, इसकी इस्तेमाल ज़्यादा होती नहीं है, तो इसको हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहने देंगे, इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं। और जो इसको देखेंगे, इसकी भी ज़रूरत कभी कभी पड़ती रहती है। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग यानी ये हो गया लाइन के दरमियान का स्पेस कितना है, ये मुकर्रर करता है। लाइन के स्पेस के दरमियान कम या ज़्यादा यहाँ से कर लेंगे। पैराग्राफ के दरमियान का स्पेस मतलब ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, इसके दरमियान फासला कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ के पहले यानी ये पैराग्राफ के पहले, ये फ़र्क आपको पैराग्राफ के पहले, पेज के पहले पैराग्राफ में फ़र्क नहीं मालूम होगा, और जो पेज का आखिरी पैराग्राफ होगा उसमें भी ये आपको जो है फ़र्क नहीं दिखाएगा। ये जो दरमियान में जो होंगे पेज के, उसी में ये फ़र्क वाज़ा होगा। तो हम देख लेते हैं। बिफ़ोर को भी हम 5 दे लेंगे, और आफ्टर को भी जो है हम 5 mm दे के इसको ओके कर देंगे। तो आप ये देखिए पैराग्राफ पहले और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में जो है फ़र्क स्पेस आ गई। और पहले लाइन में भी इसलिए दिस रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बॉर्डर लिया हुआ है। अगर बॉर्डर निकाल देंगे तो ये दिसना बंद हो जाएगा। बॉर्डर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये कम नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको स्टाइल शीट में काम किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर भी फ़र्क मिल गया। लेकिन अक्सर अगर डायरेक्ट ही करेंगे आप तो मिलेगा नहीं ये फ़र्क। तो हम देखेंगे, कॉपी पेस्ट करके 2-3 पैराग्राफ और बना लेते हैं, तो उसमें और हमको जो है फ़र्क मिल जाएगा। तो इंटर करेंगे, देखिए इसमें भी फ़र्क मिल गया। ये जो है दोनों पैराग्राफ के दरमियान में जो है ये आपको जो है स्पेसिंग देगा। पैराग्राफ में ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जो है काम के मुताबिक, जो भी आपको रखना है। ये हमने पैराग्राफ का जान लिया। ये जो है अलाइनमेंट वगैरह के बारे में हमने जाना कि क्या है, और जो है लाइन स्पेसिंग हमने पहले ही पढ़ा हुआ था।
कि आपका अगर जो है स्पेसिंग ज़्यादा करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि ये काम में अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं, पड़ती भी नहीं है। और ये ज़रूरी रहता है कभी कभी पैराग्राफ स्पेसिंग जो है बिफोर और आफ्टर, इसको आप जो है यहाँ से चेंज हो या कम में ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज़ होता है, इस वजह से मैंने अभी नहीं बताया। अगर इंशाल्लाह अगर इन पेज के एंडिंग में आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर इतने ही चेंजेस हैं, ओके कर देंगे। ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है आप यहाँ से करने से बचेंगे, यही है। तो आपका काम ईजी कर देता है और काम में खूबसूरत है। ये जो स्पेसिंग जो है यहाँ से नहीं दे सकते, ये स्पेसिंग आप जो है पैराग्राफ के ऑप्शन में ही जाके देंगे, तभी ये काम करेगा। तो इस वजह से पैराग्राफ का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो पैराग्राफ जो दो तरीके से खोल सकते हैं, एक कि यहाँ से राइट क्लिक करके पैराग्राफ ओपन कर सकते हैं, या तो आप जो है फॉर्मेट के ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन पैराग्राफ का है, इसको भी आप जो है यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। जो पहले से बता रहा हूँ कि इन पेज में हर चीज़ के 2-3 ऑप्शन होते हैं। ये आपको जो भी आपको ईजी होगी कि इसके भी 3 ऑप्शन है। एक तो पेज पे राइट क्लिक करके पैराग्राफ ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी जैसे ही प्रेस करेंगे ये आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करें क्योंकि स्टेज शीट में ये इस्तेमाल होगा। एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो है कैरेक्टर का भी, इसको भी हम देख लेंगे। Ctrl+H ये क्या है? ये एक डायलॉग बॉक्स, ये वही है जो यहाँ पर मौजूद है। हमने आई बीम टूल के बारे में हमने जाना था, प्रैक्टिस करते वक्त हमने देखा था। ये देखिए, ये जो साइज़, जो मतलब कि तहरीर का साइज़, ये यहाँ पर भी मौजूद है। मतलब कलर जो देंगे ये यहाँ पर मौजूद है। स्टाइल जो है, मतलब कि ये जो इटैलिक चाहिए या बोल्ड चाहिए, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर जो मौजूद है वो है। और जो लातिनी फ़ॉन्ट है, मतलब कि इंग्लिश की कोई फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं आप तो यहाँ से लेंगे। ये अरबिक का फ़ॉन्ट जो है, इसको कोई छेड़खानी, ये सिंपल से जो फ़ॉन्ट देंगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाई डिफ़ॉल्ट इन पेज दे सकता है अरबी के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता नहीं है। और जो उर्दू फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर जो मौजूद है, ये फ़ॉन्ट जो है नूरी नस्तलिक, ये वही है। जो बोल्ड इटैलिक आउटलाइन यहाँ पर मौजूद है, बोल्ड इटैलिक जो है यहाँ पर मौजूद है। आउटलाइन वगैरह जो ये यहाँ पर जो मौजूद है, ये आउटलाइन वही है। जो स्पेसिंग वगैरह के बारे में भी हमने देखा, ये वही स्पेसिंग है जो यहाँ पर जो मौजूद है, ये वही है। मतलब कि ये स्केलिंग जो है, ये जो हमने खींच देना या भींच देना करके पढ़ा था हमने, तो ये वही है यहाँ पर जो ये बेस लाइन शिफ्ट, यानी मतलब यही है। इसके दरमियान जो अगर कुछ फासला देना चाहते हैं तो यही है। यहाँ से इसके इस्तेमाल, ये ऑप्शन भी आपको जो है स्टाइल शीट में खुलेगा, इस वजह से मैंने बता दिया, इस तरह का खुलेगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसको जो अगर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप, Ctrl+H करके आप जो है जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हो गया फॉर्मेट में जो है कैरेक्टर और पैराग्राफ। कैरेक्टर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर भी है, ये कैरेक्टर है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है फॉर्मेट में यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप, पहला ऑप्शन ही है। तो फिर Ctrl+H के ज़रिए आप जो है कैरेक्टर को ओपन कर सकते हैं। तो हम जो है एक बेसिक से ये जान लिए, और बेसिक लेवल से हम जो है अशार नज़में वगैरह कैसे लिखते हैं उसको भी जान लेंगे। अभी बेसिक से जानेंगे, मतलब कि नॉर्मली कैसे करेंगे, मतलब ये थोड़ा काम हेवी है, इसको जानेंगे तो स्टाइल शीट में ये काम होता है पूरा। किताब की सेटिंग भी और नज़में वगैरह भी जो लिखे जाते हैं वो भी स्टाइल शीट से लिखे जाते हैं। तो हम यहाँ से बेसिक से अगर सीख लेंगे तो स्टाइल शीट में काम करने के लिए आसानी होगी। तो इसलिए मैंने आपको जो है बेसिक दिखाता हूँ कि किस तरह नज़म जैसे हम टैप करते हैं, किस तरह से टैप करते हैं। तो उसके लिए तीन तरह से हम नज़म लिखते हैं, वो तीन कौन कौन से स्टाइल हैं हम देखेंगे।
देखिए 3 तरीके अशार नज़्में जो लिखते हैं, अपने उर्दू किताब में गौर किया होगा। उर्दू को अक्सर उर्दू किताबों या शायरी की जो भी किताबें होंगी उसमें लिखा हुआ नज़र आता होगा। एक तो तरीका, पहला तरीका ये जो है कि दाएं बाएं होता है, पहला मिसरा पहले पहले बार, उसके अपोजिट में दूसरा मिसरा। और दूसरा तरीका ये है कि एक शेर दाएं जानिब, दूसरा शेर जो है बाएं जानिब। और तीसरा तरीका कि पूरा जो है सेंटर में रहता है। तो अब इसको जानने के लिए हमको ये जानना होता है कि जो है अशार, जैसे अशार जो लिखने वाले जो शायर होते हैं वो जो है अशार को वज़न में ढाते हैं, कि जैसे जिस तरह आप पढ़ेंगे तो वज़न इसका मालूम होता है। तो इसी तरह हमको वज़न के हिसाब से ही अशार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मतलब कैसा कि ये जो है शुरू में जो भी ख़त्म होगा, एंड में ख़त्म जो होगा वो एकसा होगा। तो इसके लिए जो है बेसिक शुरुआत जो हर नज़म मिनिमम जो है 70-60% जो नज़म होते हैं वो हम अगर साइज़ में बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो उसका साइज़ होगा वो होता है करीब करीब जो है 60 mm। आप अगर मालूम ही होता है 60 mm, 60 मिलीमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पहला मिसरा का जो साइज़ होता है वो 60 mm अक्सर होता है। इसको भी हम 60 mm में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बढ़ा करके बताया कि आपको कि किस तरह कर सकते हैं बोल के। तो आपको इसको अगर नाप के देखेंगे भी तो ये 60 mm ही निकलेगा। तो बेसिक जो है अशार जो है 60 से 70% जो अशार जो है 60 mm के ही साइज़ में रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 60 mm में रहेगा ये, मतलब ये 60 mm और ये भी 60 mm। अगर ये भी 60 mm भी, इसको भी 60 mm में रख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है आपको दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करनी है अशार लिखते वक्त, ये दिमाग ज़्यादा। और यहाँ पर सब काम जो है साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उससे पहले आप साइज़ जानेंगे, साइज़ के बारे में जानेंगे, और जो है इसको तकसीम, मतलब कि तकसीम करना है साइज़ में, साइज़ को तकसीम करना है। किस तरह करेंगे? पहला तरीका तो आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैसे करेंगे? तो पहला तरीका देख लेते हैं कि क्या है पहला तरीका। तो इन पेज में आके नया पेज हमने ले लिया। तो सबसे पहला तरीका जो है कंट्रोल A करके जो है फ़ॉन्ट साइज़ 18 रखेंगे। 18 साइज़ जो अगर होगा तो उसका जो है मिनिमम अशार की जो लेंथ होगी वो 60 mm। अगर फ़ॉन्ट साइज़ अगर 16 है तब भी अगर 60 mm रखेंगे तो चल जाएगा। अगर 14 है तो उसको 50 कर लेंगे या 45 कर लेंगे। इस तरह से आपको जो है हर काम जो है इन पेज में, मतलब कि नज़मों के हिसाब से ये काम जो है साइज़ के हिसाब से करना है। तो साइज़ को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है, इस तरह के अशार कैसे लिखेंगे। तो इन पेज ओपन कर लेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम 3 कॉलम लेंगे, रो जो है अशार के मिसरे के, मतलब कि अशार के हिसाब से रो का इंतखाब करेंगे। तो हम कॉलम 3 लेंगे। किस तरह? टेबल में जाएंगे, रो अपने हिसाब से अगर कम लेंगे तो भी बाद में इसको ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह चलिए हम 4 ले लेते हैं। कॉलम जो है 3 ही लेना है, कॉलम को ज़्यादा नहीं करेंगे। रो को आप अपने अशार जितने हैं अपने नज़म में उसके हिसाब से लेंगे। ये हो गया, 4 रो ले लिए, कॉलम ले लिए। ओके करके हम जो है इसको कर लेंगे। और जो सबसे पहला जो है हमको दरमियान का जो साइज़ रखना है वो सिर्फ 5 mm ही रखना है। किस तरह चेंज करते हैं हमको मालूम है। टेबल फॉर्मेट में जाके कॉलम जो है 5 mm करके इंटर कर देंगे। तो जो दरमियान का जो होगा वो 5 mm ही रखना है दरमियान का। और ये दाएं और बाएं मैंने बताया कि नज़म का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 60 mm रहता है तो हम इसको 60 mm कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए 60 mm ही है। ओके कर देंगे। इसको भी हम जो 60 mm देखे ओके कर देंगे। और जो सारे टेबल को सेलेक्ट करके इसकी जो है अलाइनमेंट जो है सेंटर कर देंगे। और यहाँ जो नज़म, अगर नज़म लिखते वक्त इसको हम आउटलाइन बॉर्डर नहीं देंगे। जहाँ पर नज़म लिख रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर नहीं देंगे टेबल में हम, क्योंकि टेबल में अगर बॉर्डर देंगे तो नज़म लिखते वक्त बॉर्डर देंगे तो वो बॉर्डर के साथ आएगा, तो नज़म एक सही से नज़र नहीं आएगी। तो हम इसको गैप भी 0 कर लेंगे। ओके करके ये हो गया। और सबको क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करके टेबल को जो है हम जो है पैराग्राफ में जाके यहाँ पर जस्टिफाई कर देंगे, मतलब कि फोर्स जस्टिफाई कर देंगे। और यहाँ पे जो है बिगिनिंग और एंडिंग जो है 2-2 mm रखेंगे। और फर्स्ट लाइन को 0 ही रखना है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन को नज़म लिखते वक्त फर्स्ट लाइन को छेड़ना नहीं है। ओके कर देंगे।
एक काम करेंगे, ये जो है क्लास दोबारा ज्वाइन कर लें, तो मैं इसको दोबारा से फिर से शुरू से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 मिनट में क्लास बंद होने वाली है, तो हम पहले से ही इसको दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो क्लास दोबारा ज्वाइन करें, सेम आईडी सेम पासवर्ड है, ठीक है, कंटिन्यू कर लेंगे। या खुदा आप और अभी ये एक शेयर हो गया, तो दूसरे कॉलम में आने के लिए वापस से हम जो है क्या बोलते हैं, टैब प्रेस करके दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। फिर हम लिखेंगे दूसरा, ये देखिए, ये जो है ये मिश्रा टेबल में लिखने वाला नहीं था, क्योंकि ये जो है, ये जो मैंने हम लिख रहा हूँ, ये जो है बंद का जो है मिश्रा है, इसमें है जो हर चार चार बंद हैं, तो इसको हम जो है इस एतबार से लिखना है। तो फिलहाल के लिए मैं इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। इस तरह का जो लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें लिखेंगे। इस चीज़ की ये जो बड़ा है, इस अगर सबसे मैं बता दूँ, एक बार और वाज़ा कर दूँ कि आपका जो है ये जो है मिसरे की जो वज़न जो है, इसको 60 mm या 70 mm है, तो आप ही तभी इस तरह का इस्तेमाल करें। लेफ़्ट मुकाबिल का जो है वो दाएं बाएं जो आता है, इस तरह का मुकाबिल का जो है, ये पहला जो तरीका है, इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके जो इस तरह है ये, तो अगर ज़्यादा है 80 या 90 जो मिलीमीटर आपका जो साइज़ होगा मिसरे का, तो आप जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। जो दूसरा तरीका है इसको इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इसको कल बताऊंगा। फ़िलहाल जो है मैं इसी को बताऊंगा। ये एक जो आखिरी वाला जो मिसरा होता है उसको भी एक तरीका है, तो मैं इसका साइज़ जो है कम कर लूँगा, तो इसका जो है मसला जो है हल हो जाएगा। ये मैंने 16 कर दिया, ये मसला हल हो गया। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखिए ये हमने हो गया, तो ये जो दो मिसरे हो गए, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको बताता हूँ। अब लिखने बैठेंगे तो ज़्यादा वक्त हो जाएगा। तो टेबल को हमको और रो चाहिए, तो कैसे करना है आपको मालूम है, टैब दबाएं, फिर बढ़ जाएगा। इसी तरह टैब दबा के हम जो है इसको बढ़ा लेंगे कुछ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। मैंने कल भी बताया हुआ है कि टेबल के अगर सबको पूरे के पूरे टेबल के कॉलम में जितना भी टेक्स्ट है उसको सबको कॉपी करना है, तो 3 बार क्लिक करेंगे तेज़ी से, तो सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C करके आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो ये समझ लें कि इतना हमारा नज़म है। तो आखिरी जो मक्ता जो होता है, ये कंफ्यूज हो रहा है, मक्ता है मतला, तो उसको रहने दें। तो आखिरी जो होता है, आखिरी शेर जो होता है, वो कभी इस तरह के जो स्टाइल में जो लिखेंगे, तो उसका आखिरी मिसरा सेंटर में रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने ये कॉलम का क्या साइज़ दिया था देख लेंगे एक मरतबा। तो चेक करने के लिए कैसे करेंगे, उसको सेलेक्ट करके जो है टेबल फॉर्मेट में जाएंगे, तब भी दिखा देगा। ये हमने 80 mm दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, नज़म से पहले और आखिरी शेर तक लिखेंगे, और जो मक्ता होगा, जी मक्ता होगा, उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करके 2 टेबल लेंगे। टेबल में जो है 2 कॉलम
मतलब कि कॉलम एक ही रहेगा, रो दो जो है हम दो लेंगे, इस तरह से दो लेके ओके कर देंगे। जो इसको सेलेक्ट करके जो है इसका जो है साइज़ जो है यहाँ से 80 कर देंगे और इसको ज़ीरो करेंगे और जो है इसकी अलाइनमेंट जो है सेंटर करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखें इस तरह जो है अक्सर होता है, इस तरह के जो हम लिखेंगे, इस तरह के जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हमने इसको जो है फोर्स जस्टिफाई नहीं किया था, इसको भी करना है फोर्स जस्टिफाई। पैराग्राफ में जाके फोर्स जस्टिफाई करके हमने जो है 1 mm जो है हमने इसको फासला दिया था, ओके कर देंगे। तो ये देखिए हो गया। एक मसला ये भी कि कुछ हुर्फ यहाँ पे जो सही से नहीं दिख रहे हैं, इसकी वजह कुछ वजह नहीं है। अगर इसको जूम आउट करेंगे या जूम इन करेंगे तो ये मसला हल हो जाता है। इससे आप कुछ घबराएं नहीं कि टेक्स्ट कहाँ चले गया। तो इसको जूम इन या जूम आउट कर लें तो आपका जो है मसला जो है हल हो जाएगा। तो हम इसको एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि कैसा हुआ। हेडिंग दे लेते हैं इसको एक मरतबा। हेडिंग बड़ा कर लेंगे। हेडिंग कभी भी आप 24 या 30 रखें, मैंने जो है दूसरी या तीसरी क्लास में बताया हुआ है। हेडिंग कभी भी 24 या 30 के दरमियान में जो भी आपको पसंद आए उस तरह रखें तो हो जाएगा। अभी इसको एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि कैसा हुआ। ये देखिए आपका जो है नज़म लिखी हुई आ गई। इसका जो है हमने टेबल का जो है बॉर्डर वगैरह नहीं आया। तो ये देखिए इस तरह से आप जो है पहली तरीके का जो है लिख सकते हैं, इस तरह के। इसमें ये तरीके में आखिरी मिसरा जो है, आखिरी शेर जो है इस तरह से ही नीचे सेंटर में आता है। तो इसको किस तरह डालते हैं मैंने बता दिया, या उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास अगर कोई मतलब कि घर में कोई किताब है अशार वगैरह की तो उसको उठाएंगे और जो है इसको लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं है तो मैं कोई आपको जो है लिख के मैं इंशाल्लाह कल डाल दूंगा असाइनमेंट के तौर पर, तो उसको आप लिख सकते हैं। लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जो भी काम है यहाँ से सारे सारे जो क्लासेस एडवांस हैं, तो एडवांस क्लासेस हैं तो आपको गौर से लाजमी प्रैक्टिस करना है, गौर से ध्यान भी देना है। अगर यही काम जो है आपको मुस्तकबिल में इस्तेमाल आएंगे तो इसको ध्यान से भी प्रैक्टिस करना है। इसको प्रैक्टिस करने से ये मसला हल हो जाएगा। अभी आपको दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न होंगे, वो जो है वो मसला भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हल हो जाएगा। अशार लिखते वक्त एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप जो भी अशार लिखेंगे तो उसका वज़न क्या है। तो मैंने बता दिया कि उसको कैसे मालूम करेंगे। पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 60 से शुरू करेंगे 80 तक पहुँचेंगे तो आपका जो है 60 में हो जाता है तो हो जाए ठीक। 18 रखे, फ़ॉन्ट साइज़ 18 रख के मालूम करेंगे। 60 में हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर बड़ा चलता है मतलब कि आपको अगर किताब है टेक्स्ट दिए हैं तो आपको मालूम हो जाएगा, लिखते वक्त भी मालूम हो जाता है। नहीं अगर नहीं लिखेंगे तब भी पढ़ने में मालूम हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। अब इसको मालूम हो गया आपका तो वज़न तो बेहतरीन आपको जो है लिखने में आसानी हो जाएगी। नहीं मालूम होता है तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है कि अशार जो है क्या साइज़ में है। तो आपको जो है मैथ्स टीचर हैं तो आपको जो है साइज़ में तो प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि देखते ही आप पहचान लेंगे। ये देखें, इसको देखते ही मालूम पड़ जाता है कि 70 या 80 mm के दरमियान में है ये, तो मालूम हो जाता है। तो इसका जो है ध्यान रखेंगे। अशार में अगर नज़म वगैरह लिखना है तो सबसे मेन जो है यहाँ वहाँ पर जो है साइज़ ही है। साइज़ आपको मालूम करना है। अब ये जब जैसे ही 3 भी हो जाएंगे, जो 3 मतलब कि 3 तरीके के लिखना सीख जाएंगे तो आपको जो है ऑलरेडी जो आपको मालूम हो जाएगा कि वज़न क्या है, ये सब किस तरह लिखेंगे करके। इसमें ये थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है थोड़ा समझने में इसको प्रॉब्लम होगी। तो मैं इंशाल्लाह इसको कल ट्राई करूँगा कि इसको थोड़ा इजीली समझाने की कोशिश करूँगा, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तीसरा तरीका जो है सबसे आसान तरीका है, इसको भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। आज इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, तो कल ही करेंगे। तो आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करना है। जो पैराग्राफ की मैंने बताया, पैराग्राफ की भी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ईज़ी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें।
उम्मीद उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो कोई डाउट है आज की क्लास के मुताबिक तो पूछ सकते हैं आप, कुछ भी डाउट हो।